मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बीजेपी ने माफ कर दिया क्या? यह सोच रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था वो जनता भूल जाएगी। डरती है क्या बीजेपी विजय शाह से? देश भर में बीजेपी की फजीहत हो रही है तो पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने और उन पर बेतुकी बयानबाजी करने पर विवाद के बाद बीजेपी के मंत्री विजय शाह अब सार्वजनिक रूप से नजर आने लगे हैं। वो पहले मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के आदिवासी क्षेत्र खालवा में एक महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के 9 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत उस समय नहीं की। और अब मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सीएम मोहन यादव के साथ मंच साझा किया। विवादित बयान के 28 दिनों बाद पहली बार वो मुख्यमंत्री के साथ किसी कार्यक्रम में नजर आए। शहडोल के ब्योहारी में आयोजित कोल जनजाति सम्मेलन में मंत्री शाह और सीएम मंच पर बातचीत करते हुए देखे गए। हालांकि इस कार्यक्रम में विजय शाह अलग थलग ही नजर आए। आयोजन को लेकर जो पोस्टर लगे हुए थे उनमें भी विजय शाह की तस्वीर नहीं थी और ना ही उन्हें यहां पर बोलने का मौका दिया गया। हालांकि संबोधन के दौरान सीएम ने शाह का नाम जरूर लिया। कोल समाज के जो अलग अलग नेता हैं वो कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष स्थानीय विधायक शरद कोल ने कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन विभागीय मंत्री विजय शाह को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यानी ना तो बोलने का अवसर दिया गया और ना ही विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह का फोटो पोस्टर पर था। पीएम और सीएम के पोस्टर तो दिखे, लेकिन विभागीय मंत्री शाह के बैनर या पोस्टर दिखाई नहीं दिए। यानी बीजेपी इससे नाराज तो दिख रही है, पर एक्शन लेने से पता नहीं क्यों घबरा रही है। सम्मेलन के दौरान सीएम यादव और जनजातीय मंत्री शाह अलग थलग नजर आए। सीएम के ठीक बगल में मंत्री विजय शाह की कुर्सी लगाई गई थी। इसके बावजूद सीएम उनसे चर्चा करने में खास रुचि नहीं दिखा रहे थे। बार बार शाह सीएम से किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो बात कर रहे थे जिस पर सीएम ने सामान्य प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर महिलाओं और कन्याओं पर फूल बरसाने के लिए रैंप बनाया गया था। जब सीएम फूल बरसाने आगे बढ़े तो मंत्री शाह सबसे पीछे नजर आए। दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण, कन्या पूजन में भी शाह शामिल नहीं हुए। अब सार्वजनिक तौर पर वो दिख जरूर रहे हैं। हालांकि पहले तो 20 मई को अहिल्याबाई होलकर की याद में ऐतिहासिक राजवाड़ा महल में विशेष कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें दिखाई भी नहीं दिए थे। स्वतंत्रता सेनानी राजा भभूत सिंह के सम्मान में पंचमढ़ी में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में भी वो नहीं पहुंचे थे। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी विजय शाह शामिल नहीं हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी आए थे। यानी क्या बीजेपी विपक्ष के हमलों से बचने के लिए ऐसा कर रही थी, या फिर कोई कारण है कि शाह कई दिनों तक दिखे ही नहीं? लेकिन फिर भी कांग्रेस मौके बिल्कुल भी नहीं चूक रही थी और भोपाल में लापता मंत्री वाला अभियान चला दिया गया। उनके फोटो लगा दिए गए। दरअसल मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायगुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करके उनके घर भेजा। विजय शाह ने आगे कहा, अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर ले सकते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है? इस बयान के बाद से क्या हुआ वो सब आप जानते ही हैं।
इसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। जब एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी बयानबाजी के लिए माफी भी मांगी, 2 से 3 बार माफी भी मांगी गई, लेकिन उनकी माफी स्वीकार नहीं की गई। पर विपक्ष हमलावर हो रहा है कि बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बताया जाता है कि विजय शाह बड़े राजनीतिक रसूख वाले आदमी हैं। हरसूद और आसपास के आदिवासी इलाकों में विजय शाह का काफी प्रभाव बताया जाता है। उनके साथ बड़ा जातीय वोट बैंक जुड़ा हुआ है और विपक्षी दलों का आरोप है कि इसी वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया गया। विपक्ष के जोरदार हमलों के बाद भी बीजेपी आलाकमान ने विजय शाह पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर जरूर दर्ज की गई, एक एसआईटी का भी गठन किया गया, यानी अभी केस चल रहा है। लेकिन बयानवीर मंत्री विजय शाह के बयान से पूरे देश में बीजेपी की फजीहत हो रही है। नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी विजय शाह के मामले में असहज दिखी। बात बात पर विपक्षी दलों से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी अपने मंत्री विजय शाह पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही। विजय शाह का राजनीतिक सफर काफी लंबा है। 1990 से वो लगातार हरसूद विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 8 बार विधायक बन चुके हैं। 1990, 93, 98, 2003, 2008, 2013, 2018 और अभी 2023 में हर चुनाव वो जीते और बीजेपी की सरकारों में मंत्री भी रहे। शिवराज सरकार में भी मिनिस्टर थे, अब भी मंत्री हैं। और मैं आपको बता दूं, विवादों से विजय शाह का पुराना नाता है। पहली बार उन्होंने कोई ऐसी विवादित टिप्पणी नहीं की है। वो 2013 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसके अलावा 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश के जंगलों में हो रही थी। उस समय आरोप लगे कि तब वन मंत्री रहे विजय शाह ने विद्या बालन को डिनर पर इनवाइट किया और जब उन्होंने मना किया तो अगले ही दिन शूटिंग क्रू की गाड़ियों को जंगल में एंट्री नहीं दी गई। मीडिया में ऐसी खबरें चली, सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि उस समय मंत्री विजय शाह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। मंत्री ने कहा था कि वो फिल्म शूटिंग स्थल पर उन लोगों के ही बुलावे पर गए थे। फिल्म वालों ने उन्हें लंच और डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। शाह ने कहा कि मैं आप लोगों से तब मिलूंगा जब महाराष्ट्र रहूंगा, लेकिन शूटिंग के लिए मना नहीं किया। तो वहीं 2018 में शिक्षक दिवस समारोह के दौरान मंत्री विजय शाह ने मंच से एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। इसको लेकर किन्नर समाज ने नाराजगी भी जताई थी। इतना ही नहीं, 2022 में राहुल गांधी पर भी शादी को लेकर टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा था कि अगर कोई लड़का 50-55 साल का हो जाए और शादी ना करे तो लोग पूछते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। उनके इस बयान पर भी खूब राजनीति हुई, खूब विवाद हुआ। यानी ये पहली दफा नहीं है, वो काफी बार अनाप शनाप शर्मनाक बयान देते रहे हैं। लेकिन अब भारत ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके दुनिया में जो संदेश दिया था, विजय शाह ने उस पर भी पलीता लगा दिया। लेकिन बीजेपी इस्तीफा लेने का साहस नहीं दिखा पा रही। क्या बीजेपी विजय शाह से डर रही है? क्या कारण है जो पार्टी एक्शन नहीं ले रही? किस बात का डर है बीजेपी को? आदिवासी समुदाय के बड़े चेहरे हैं तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? क्या बीजेपी को वोट बैंक टूटने का डर है, या पार्टी सोच रही है कि वो विधायकी ना छोड़ दे? क्योंकि आदिवासी वोटर्स बीजेपी से दूर दिख रहे हैं और आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें आरक्षित हैं। इन क्षेत्रों में बीजेपी को अपने डगमगाते या यूं कहे कि गिरते ग्राफ की ज्यादा चिंता सता रही है, या बीजेपी ने उन्हें माफी दे दी है जो वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे और सीएम के साथ भी मंच साझा किया गया। लेकिन क्या हिंदुस्तान की बेटी भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी को माफी ही काफी लग रही है? क्या बीजेपी को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? नमस्कार।